Imagine organizing your classroom attendance, marks, or even your social media stats without tables. A complete chaos, right? That's where matrices step in. They help you to organize numbers in a clean and structured format. Hello everyone, I am Karan Singhai and today we are going to study chapter number 3 of class 12, that is matrices. So in our first discussion, we will discuss about what is matrices and its types. So let us start with our introduction कि matrices होता क्या है, हम किस चीज को matrices बोलते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. जब भी आपको कोई ग्रुप ऑफ नंबर्स हो, जैसे हमने चैप्टर नंबर 1 में एग्जांपल लिया था नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स का. तो सपोज अगर हम नंबर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स एक टीम के दिखा रहे हैं, तो उनको अगर हमको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में देना है या किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर्स को, तब हम मैट्रिसेस का यूज करते हैं. जैसे यहाँ पे जो ये मैट्रिसेस बनी है, दिस इज इन अ सिंगल रो. इसको हम रो मैट्रिक्स आगे जब पढ़ेंगे तो रो मैट्रिक्स ही बोल सकते हैं. और ये तीन नंबर्स को इन अ ऑर्डर्ड फॉर्मेट दिखा रही है. यहाँ पे A11 दिखा रहा है कि इट इज द नंबर इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इट इज इन द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, एंड दिस वन इज इन द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम. तो इस तरीके से जो आपका A11, A12 है, ये इस चीज को भी रिप्रेजेंट करता है. और अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई पर्सन है और उसने तीन चीजें खरीदी हैं, सपोज अ पेन, पेंसिल एंड अ स्केल, तो उसका प्राइसेस क्या है वो ये मैट्रिसेस दिखा रहा है. अ पेन, अ पेंसिल एंड अ स्केल, और दिखा क्या रहा है ये प्राइस. तो हम बहुत सारी चीजों को इन फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस लिख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. तो पढ़ते हैं व्हाट इज द पावर ऑफ मैट्रिसेस. वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड वर्सेटाइल टूल इन मैथमेटिक्स विद एप्लीकेशंस स्पैनिंग अक्रॉस मल्टीपल डिसिप्लिन एंड इंडस्ट्रीज. तो ये जब आप आगे इंजीनियरिंग वगैरह करेंगे तो हम इनको बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में भी इसका यूज होता है. लाइक जब एक चैप्टर डिफ्लेक्शन वगैरह आता है तो हम मैट्रिसेस की हेल्प से बहुत इजीली वो सब स्ट्रक्चरल इक्वेशन सॉल्व कर पाते हैं. और यही नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी हमारे मैट्रिसेस के प्रिंसिपल पे काम करते हैं. और स्ट्रक्चर कैसा होता है मैंने आपको ये बता दिया कि ये रो मैट्रिक्स है. अगर आपको कहीं ऐसी मैट्रिसेस दिख जाए, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वाली आपकी क्या कहलाती है, कॉलम मैट्रिक्स दिखाती है. और ये चीज को हम, जो मैंने आपको बताया एग्जांपल कि पेन, पेंसिल और स्केल का जो प्राइस है, यहाँ पे हमने रो मैट्रिक्स के में दिखाया है, यहाँ पे हम कॉलम मैट्रिक्स के हिसाब से भी दिखा सकते हैं. दिस इज जस्ट a way of representing numbers in an ordered format, जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था. Now evolution of matrices, समझते हैं कैसे इसका कंसेप्ट का evolution हुआ. It evolved from the need to find compact and simple methods for solving systems of linear equations. जो हमारी linear equations होती हैं, आगे वाला जो हम क्लास 12 का एक चैप्टर पढ़ेंगे that is determinant, उसमें हम matrices की हेल्प से सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे. इजीली हम 2-3 मैट्रिसेस बनाएंगे. आगे हम एप्लीकेशंस इसके सीखेंगे कि हम कैसे इसमें ऑपरेशंस लगा सकते हैं, दैट इज प्लस, माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन, और उनकी हेल्प से हम लीनियर इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस इवॉल्व्ड. व्हाट स्टार्टेड एज अ मैथमेटिकल कन्वीनियंस हैज नाउ बिकम एन इंडिस्पेंसेबल टूल अक्रॉस न्यूमरस फील्ड्स. तो इनिशियली इसका किस लिए हमने इसको इवॉल्व किया था, हमने इसको फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस हमने इसको बनाया था. फिर धीरे धीरे इसका यूज हर जगह आने लगा, जो मैंने आगे एप्लीकेशंस में दिखाया भी कि कहाँ इसका यूज आता है. मैट्रिसेस सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स वर्क टू अ ग्रेट एक्सटेंट कंपेयर्ड टू अदर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड. तो ये क्या करता है, कॉम्प्लेक्स वर्क को इजी मेथड में ब्रेक कर देता है ताकि हम उसको सॉल्व कर पाए. और इसके एप्लीकेशंस की अगर बात करें तो ये मैंने आपको जैसे बताया लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के काम में आता है. इट रिप्रेजेंट्स कोफिशिएंट्स इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन एफिशिएंटली थ्रू मैट्रिक्स और ऑपरेशन. जो मैंने आपको बताया कि जब हम डिटरमिनेंट वाला चैप्टर्स पढ़ेंगे तो ऐसी कुछ सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमारी रहेंगी इस फॉर्मेट की, A2x2, A3x3, ऐसे समथिंग कोई यहाँ पे yz कुछ होगा आगे. तो ऐसी लीनियर इक्वेशंस को भी हम मैट्रिसेस की हेल्प से आगे सॉल्व करने वाले हैं. तो जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तब हम देखेंगे उनका क्या एप्लीकेशन है. अभी के लिए आप समझ लो कि ये हेल्प कहाँ करती हैं, लीनियर इक्वेशंस भी सॉल्व करने में हेल्प करती हैं. सेकंड, इट हेल्प्स इन बिजनेस एंड फाइनेंस, यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स फॉर बजटिंग, सेल्स प्रोजेक्शन, कॉस्ट एस्टिमेशन एंड फाइनेंशियल एनालिसिस. तो हमारे बिजनेस एंड फाइनेंस में भी ये हमारी हेल्प करती हैं. अगर आप इसकी एप्लीकेशन की बात करो तो साइंटिफिक रिसर्च में भी इसका बहुत यूसेज है.
That is, it helps in analyzing experimental results, data processing and complex scientific computations across various disciplines. तो मैंने आपको क्या बताया, ये डेटा को एनालिसिस करने में बहुत हेल्प करती है. कॉम्प्लेक्स डेटा को हम इन सिंपल मेथड्स और सिंप्लीफिकेशन के लिए इसका बहुत अच्छा यूज है. नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन फिजिकल ऑपरेशंस रिप्रेजेंटिंग मैग्निफिकेशन, रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन्स इन कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड फिजिक्स सिमुलेशन. नेक्स्ट जो इसका यूज है वो क्रिप्टोग्राफी में. क्रिप्टोग्राफी आप सब जानते होंगे, आपने व्हाट्सएप में जब भी आप किसी नए पर्सन को कांटेक्ट करते हो तो उसमें एक मैसेज सबसे पहले आता है, दैट इज एंड टू एंड एनक्रिप्शन. एनक्रिप्शन मतलब क्या होता है कि जब सेंडर ने कोई मैसेज भेजा और रिसीवर ने कोई मैसेज भेजा तो सिर्फ सेंडर और रिसीवर उस मैसेज को पढ़ सकते हैं. यहाँ पे एनक्रिप्शन वगैरह हो जाता है, यानी कि कोड की मदद से ये मैसेज हाइड करता है, मतलब इवन व्हाट्सएप भी आपके मैसेजेस को नहीं देख सकता है. सो मैट्राइसेस इसमें भी आपका हेल्प करती है. That is, it helps for essential encryption algorithms, secure communications and data protection in digital security system. Next जो इसका यूज है वो लाइफ साइंसेज में भी है. That is, बायो वाली फील्ड में भी मैट्राइसेस आपकी हेल्प कर रही है. That is, it helps in genetics for DNA analysis, population studies and biological modeling and research. तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि ये डेटा एनालिसिस का बहुत अच्छा टूल है जो कॉम्प्लेक्स डेटा को इन अ सिंपल मैनर शो करता है. अब हमने बात कर ली इसकी एप्लीकेशंस की, कैसे इवोल्यूशन आया. अब हम देखते हैं कि कैसे क्या मैट्राइसेस को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके वेरियस कौन कौन से टर्म्स होते हैं रिलेटेड टू मैट्राइसेस वो समझते हैं. सो स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन 1 which shows that a matrix is an ordered rectangular array of numbers. array मतलब होता है सीरीज, ठीक है. it is an ordered rectangular array और सीरीज ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, ठीक है. अब जरूरी नहीं यहाँ पे नंबर्स ही हो, फंक्शंस भी आपके हो सकते हैं. फंक्शन कहने का मतलब यहाँ पे y या फिर sin x ऐसे कुछ आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पॉलिनोमियल और व्हाटएवर एनी काइंड ऑफ फंक्शंस कैन कम हियर इन दिस array. Now the numbers or functions are called the elements or the entries of the matrix. यानी कि आप इस वाली मैट्रिक्स के देखो तो ये नंबर्स जो हैं इस वाले मैट्रिक्स में, इनको हम एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं. Now we denote matrices by capital letters. हम इनको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. जैसे ये कोई मैट्रिक्स है जिसको हम कैपिटल A से दिखा रहे हैं, ये कोई मैट्रिक्स हम उसको कैपिटल B से दिखा रहे हैं. ओके, नाउ द फॉलोइंग आर सम एग्जांपल्स ऑफ द मैट्रिसेस. तो आप इस एग्जांपल से देखो तो ये कोई मैट्रिसेस है, B कोई मैट्रिसेस है. अगर आप इसकी रो की बात करो तो कितनी रो दिख रही हैं? 3 रो दिख रही हैं, कॉलम 2 दिख रही हैं. तो जो ये हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोल देते हैं अपनी रोज, ठीक है. और जो मेरे वर्टिकल मेंबर्स हैं दैट आर कॉल्ड एज कॉलम्स, हम इनको बोलते हैं. और फिर हम इनका ऑर्डर लिखते हैं. तो हम पहले क्या करते हैं, रोज काउंट कर लेते हैं, दैट इज 3, और फिर कॉलम्स. तो हम ऐसे इसका ऑर्डर दिखाते हैं. ये वाली जो चीज होती है इसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जो आगे भी हम अच्छे से समझेंगे. लेकिन अभी इस एग्जांपल में मैंने आपको बता दिया. अब यहाँ पे आप काउंट करो 1 रो, 2 रो, 3 रो, तो 3 क्रॉस कॉलम 1 2 3. तो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3 क्रॉस 3. और ये सारे इसके एलिमेंट्स है. और मैंने आपको बताया था लिखने का तरीका क्या है, A11 यहाँ पे इसके बराबर है और A फर्स्ट रो चल रही है, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम. तो इस तरीके से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट्स, ठीक है. नेक्स्ट अपन समझते हैं इन द अबव एग्जांपल. जो मैंने आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ द एलिमेंट्स आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट रोज ऑफ द मैट्रिक्स. जो मैंने आपको बताया जो हॉरिजॉन्टल लाइन में होंगे उनको हम क्या बोलते हैं? रोज ऑफ द मैट्रिक्स. एंड द वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर सेड टू कॉन्स्टिट्यूट कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया. Thus A has 3 rows and 2 columns and B has 3 rows and 3 columns. जो मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया इसको ऑर्डर भी बोलते हैं. 3 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है, उसका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है. नाउ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी. अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज, यानी कि जितनी रोज हैं, एंड n कॉलम, जितनी कॉलम्स, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n. क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या दिखा है, इट इज ऑफ 3 क्रॉस 2 एंड दैट वन इज ऑफ 3 क्रॉस 3. Now read as an m by n matrix. So referring to the above examples of matrices, we have A has 3 cross 2 matrix और B जो हम already calculate करके आ चुके हैं, that is 3 cross 3 matrix. Now we observe that A has 3 cross 2, that is 6 elements, and B have 9 elements respectively. तो जो आपका order है वो ये चीज भी आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस मैट्रिक्स में कितने हो सकते हैं. जैसे इसमें 3 क्रॉस 2 है आपका ऑर्डर, तो आप देख पा रहे हो कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके निकालें तो 6 आ रहा है, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके निकालें तो 9 आ रहा है. और ये चीज क्या दिखा रहा है कि 6 एलिमेंट्स इसमें आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6. और इस वाले में आप काउंट कर सकते हो 9 एलिमेंट्स है, 3 इधर 3 इधर 3 इधर. तो जो आपका ऑर्डर है वो आपको क्या बताता है?
It also tells you the number of elements in a matrices. So this is how your order helps. Now next one, हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे हम ऑर्डर की मदद से इसके कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स जो आते हैं आपके वो कर सकते हैं. Now if a matrix has 8 elements, तो मतलब आपको ये जानकारी मिल रही है कि कोई मैट्रिक्स है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं. What are the possible orders it can have? तो अभी हमने क्या समझा प्रीवियसली कि जो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है m क्रॉस n, सपोज m रोज n कॉलम, तो क्या दिखाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दिखाता है आपका. ये अभी हमने लर्निंग की थी पिछले एग्जांपल में. तो अब इसमें क्या दे दिया आपको? 8 एलिमेंट्स दे दिए हैं और अब आपको पूछा है कि ऐसा ऑर्डर बताओ, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. तो मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे m क्रॉस n के जो 8 के बराबर हो. तो आप बना सकते हो काउंट करके. कैसे? एक तो क्या होगा 1 into 8 मिलेगा आपको. 8 into 1 अगेन आपको 8 ही मिलेगा. आप इससे कंफ्यूज मत होना. 1 8 अलग है, मतलब 1 कॉलम 8 रोज है. सॉरी 1 रो 8 कॉलम्स है. इसमें क्या होंगी? 8 रोज होंगी और 1 कॉलम होगा. सेकंड 4 रोज 2 कॉलम्स, 4 into 2 अगेन 8 एलिमेंट्स, 2 into 4 यानी 2 रोज 4 कॉलम्स. तो पॉसिबल ऑर्डर्स आपके क्या हो सकते हैं? ये होंगे. आप कुछ भी आप काउंट करके भी देख सकते हो. अब देखो इसमें डेसिमल तो आएगा नहीं क्योंकि हमारा रोज क्या है? एक फुल नंबर आना चाहिए, यानी कि काउंटेबल नंबर्स आना चाहिए. तो काउंटेबल नंबर्स ही हम लेंगे. तो आप खुद भी कैलकुलेट करके देखना, यही 4 कॉम्बिनेशन ही बनेंगे. सो हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर्स आर देयर? 4. दैट इज 1 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 1, 4 क्रॉस 2 एंड 2 क्रॉस 4. सो दिस वाज अ सिंपल एग्जांपल. नाउ अगेन एक एग्जांपल और कर लेते हैं. दैट इज कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स whose elements are given by aij is equal to 1 by 2 I minus 3j. अब ये वाली चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई कि आपका जो aij वो क्या दिखा रहा है? I आपका दिखा रहा है रोज का पोजीशन, ठीक है, और j आपका दिखा रहा है किसका? कॉलम का पोजीशन, ठीक है. अब आपको कोई ऐसी 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट्स आपको इस इक्वेशन से गिवन है. दैट इज aij is equal to 1 by 2 I minus 3j in mod. मतलब इसके अंदर जो भी आपका आएगा वो पॉजिटिव निकलेगा. तो ठीक है, हम बना लेते हैं. तो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या लिखा है? 3 क्रॉस 2 की, मतलब अब हमको क्या समझ में आ रहा है कि 3 तो रोज रहेंगी और 2 कॉलम रहेंगी, और 3 रोज और 2 कॉलम रहेंगे मतलब इतने एलिमेंट्स रहेंगे. फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, अगेन सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, ठीक है. ये देखो ये यहाँ पे मैंने बनाई हुई है. अब अपने को सारी पोजीशंस पता है, अपने को ऑर्डर पता था कि 3 क्रॉस 2 है, तो अपन ने कंस्ट्रक्ट कर ली मैट्रिक्स. कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स बनेगी, ये अपने को पता था. अब हमको एलिमेंट्स निकालने तो कैसे? a11 निकालते हो, तो हमको पता है इक्वेशन उन्होंने दे दी अपने को क्वेश्चन में, तो हम a11 निकालते हैं. ठीक है, a11 अगर मैं रखूंगा तो 1 by 2 i की जगह पे 1 आ जाएगा, j की जगह पे 1, तो 1 minus 3 दैट इज 2 विल कम. लेकिन मॉड लगा है तो पॉजिटिव निकलेगा. ठीक है, पॉजिटिव अगर आपका निकलता है तो क्या यहाँ पे बन जाएगा 1, यानी कि पहला जो एलिमेंट हो जाएगा वो 1 हो जाएगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें a12 की, तो 1 minus i की जगह तो 1 आ जाएगा और j की जगह 2, तो 3 minus 6 दैट इज 6 minus 1 दैट इज 5, और यहाँ पे 2 है तो ऑलरेडी 5 by 2, और क्योंकि यहाँ पे मॉड लगा है तो मेंबर आपका क्या निकलेगा? नंबर इसका मॉड से नंबर पॉजिटिव निकलेगा, तो 5 by 2. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दैट इज ऑफ एलिमेंट्स 2 1, तो i की जगह क्या आ जाएगा आपका 2 और j की जगह 1, तो 2 minus 3 दैट इज अगेन 1. लेकिन 1 कैसे निकलेगा? पॉजिटिव में, तो 1 by 2. तो इस तरीके से आप सारे इसके एलिमेंट्स एक एक करके निकाल सकते हो और आपकी मैट्रिक्स फॉर्मेशन हो जाएगी. दिस इज द वे हाउ यू कैन कैलकुलेट द मेंबर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इफ एनी काइंड ऑफ रिलेशन बिटवीन देम इज गिवन. तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका जो मैंने आपको बताया कि जब भी हमको एलिमेंट्स नहीं दिए होंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे. और ये दिखाता क्या है? a11 मतलब a member in first row and first column, a12 मतलब a member in first row second column. इसी तरीके से हम सारे अदर टर्म्स को भी पढ़ते हैं. So this is how we solve this kind of problems. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जो भी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको थोड़ा सा ब्रीफली समझाया था, हम फुल्ली देख लेते हैं कैसा क्या होता है. तो जो फर्स्ट काइंड ऑफ मैट्रिक्स होती है वो होती है कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम. तो जो इस ऐसी टाइप की आपको मैट्रिसेस मिलेंगी ना जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है. रोज तो देखो 1 2 3 4 है, 4 रोज है, 1 कॉलम है, लेकिन कॉलम क्या है? 1 ही है, तो उसको आप क्या बोलोगे? कॉलम मैट्रिक्स. तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर भी लिख दिया, दैट इज 4 क्रॉस 1. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर व्हाट? कॉलम मैट्रिक्स. नेक्स्ट वी हैव अवर रो मैट्रिक्स. So a row matrix is said to be row matrix if it has only one row. तो अगर कहीं ऐसी मैट्रिसेस आपको मिले कि यही वाली अगर हम एग्जांपल में
ट्रांसपोज एक चीज होती है जिसमें रोज को हम कॉलम बदल देते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, थर्ड टॉपिक हमारे इस चैप्टर का। तो अगर इस मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिखूं तो अब देखो एक तो रो होगी लेकिन कॉलम कितनी होगी 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलते हैं हम, रो मैट्रिक्स बोलते हैं। सो हाउ अ मैट्रिक्स इज डिफाइंड, इन दैट वे आल्सो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इट इज। अगर ऐसे लिखेंगे तो इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स, और अगर इस तरीके से लिखते हैं तो इट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब डिटरमिनेंट में जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना तो स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत रोल आएगा। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम इक्वेशंस लगा के और सॉल्व करने के लिए फिजिबल होता है। क्या कंडीशन है वो हम अगले चैप्टर में डील करेंगे। तो अभी के लिए समझते हैं व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इन व्हिच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी कि कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है, तो उसको आप क्या बोलते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स। Thus an m cross n matrix is said to be a square matrix if m is equal to n and is known as square matrix of order m। तो अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर है तो वो आपकी क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हम इसकी एक बात करें तो इसमें क्या होगा, a11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, नाउ इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या है, देखो दो रोज हैं दो कॉलम्स है, तो ये भी आपकी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब सपोज कोई ऐसी मैट्रिक्स है इसमें 3 रोज हैं आपको दिख रहे हैं, 3 कॉलम है, तो उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इन जनरल A is equal to Aij m cross m is a square matrix of order m। अगर आप जनरली इसको लिखना चाहो तो इस वे में भी लिख सकते हो, ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। तो बेसिक आइडिया क्या है इसके लिए कि आपकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तब हम उस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोल सकते हैं, we can call that type of matrix as square matrix। Now the next very important matrix is a diagonal matrix। अब क्या है, a square matrix that is पीछे हमने देखा B is equal to Bij m cross m is said to be a diagonal matrix, ठीक है, स्टार मार्क है। If all its non-diagonal elements are zero, that is matrix B is equal to B defined by Bij m cross m is said to be a diagonal matrix if Bij is equal to 0 where I is not equal to j। अब देखो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखूं तो मैंने आपको बताया क्या आइडिया होता है, कैसे लिखते हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 एंड a33। तो आप एक चीज ऑब्जर्व करो कि इसमें आई जे जो हम क्या दिखा रहे थे, आई मतलब रिप्रेजेंट कर रहा था रो को और जे कॉलम को, तो आई जे किस किस में इक्वल है, 1 1 2 2 और 3 3 में, यानी कि आई और जे की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो ये जो आपके एलिमेंट्स होते हैं ना इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, दीस आर नोन एज डायगोनल एलिमेंट्स। और ये जो अदर एलिमेंट्स रह गए इनको हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है जिसमें ये वाले नंबर जो एलिमेंट्स हैं उनकी तो कुछ वैल्यू हो और जो अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो हो जाए आपके 0। यही आपकी डेफिनेशन लिखी है। जब व्हेन i is not equal to j, तो देखो इसमें i 1 है j 2 है, तो i is not equal to j, इसमें भी 1 3, i not equal to j, a21 a23 a31 a32 i not equal to j, तो ये सारे तो 0 हो गए, देखो 0 हो गए। और जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो रहे, तो इट इज कॉल्ड एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर डायगोनल मैट्रिक्स। तो उसके लिए हमको पहले क्या समझना है कि हमारी मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और फिर उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो हो वो हो जाए 0। अब देखो 2 क्रॉस 2 का मैं एग्जांपल दे देता हूँ, तो ये वाले भी आपकी क्या है, दिस इज आल्सो योर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब अगली क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। अगर इसके डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हैं तो दैट स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन टू बी अ स्केलर मैट्रिक्स। दैट इज Bij is equal to 0 when I is not equal, मतलब वही वाली डेफिनेशन कैरी फॉरवर्ड है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं आपके वो क्या हैं, इक्वल हैं। अगर इक्वल हैं तो आपकी क्या कहलाएगी वो, दैट वन विल बी नोन एज स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो एक हमने पहले क्या समझे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब उसी की प्रॉपर्टीज को हम चेंज करके अदर टाइप ऑफ मैट्रिक्स समझते जा रहे हैं, ठीक है। Bij is equal to k where when I is equal to j for some constant, यानी कि जो भी वैल्यू होगी डायगोनल एलिमेंट्स की वो कोई एक कांस्टेंट के बराबर होनी चाहिए, वो कुछ भी हो। जैसे a is equal to 3, ये भी आपकी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि एक ही डायगोनल एलिमेंट्स है वो बराबर है, ऑर्डर 1 है, इसमें ऑर्डर 1 है, इसमें ऑर्डर 2 है, -1 1 इक्वल है, इसमें √3 इक्वल है, ऑर्डर 3 आर स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 2 3 रिस्पेक्टिवली। ये आपके थे एग्जांपल।
Now the next one is identity matrix. अब identity matrix में क्या होता है? A square matrix in which elements in diagonal are all one. मतलब elements diagonal matrix के all one and rest all are zero is called as an identity matrix. In other words, the square matrix that is represented by A is equal to Aij and cross n is an identity matrix if Aij is equal to 1, if I is equal to j. I equal to j कहाँ होता है? मैंने आपको बताया था diagonal elements में होता है, तो वहां पे तो 1 आ रहा है, I is equal to j और वैल्यू 1 है और अदर में 0 आ रहा है. So we denote the identity matrix of order n by in when order is clear from the context we simply write it as I. तो जहां पे भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, मतलब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट्स उसके 1 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो उसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे ये ऑर्डर 1 को भी I से करेंगे, ऑर्डर इसका क्या है 1 है, ऑर्डर इसका 2 है, इसका ऑर्डर 3 है. 3 क्रॉस 3 है तो हम सिंपली बोल देते हैं ऑर्डर 3. 2 क्रॉस 3 2 है तो हम ऑर्डर बोल देते हैं 2. 1 क्रॉस 1 एंड दैट इज 1 ओनली, तो हम उसको ऑर्डर 1 बोलते हैं. आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 2 3. So this is how we define what our identity matrix. अब next type of matrix जो हमको समझना है वो हम समझ लेते हैं, that is of zero matrix. ये नाम से आपको समझ में आ रहा है कि जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स हम इसको बोलते हैं. कब बोलेंगे? इफ ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो. अब यहाँ पे डायगोनल हो नॉन डायगोनल उससे फर्क नहीं पड़ रहा, सारे ही जीरो. देखो जीरो ऑर्डर में जीरो बस होगा, 2 ऑर्डर में सारे जीरो. अब ये कोई भी रैंडम ऑर्डर है तो इसको भी हम बोल देना है जीरो है. इसमें ये नहीं कि स्क्वायर हो या ना हो, ठीक है, ये भी ऑल आर जीरो मैट्रिसेस. वी डिनोट मैट्रिक्स बाय ओ. तो जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई से, और जब भी आपकी जीरो मैट्रिक्स आएगी तो उसको हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे. सो इट्स ऑर्डर विल बी क्लियर फ्रॉम द कंटेक्स्ट. तो अब देखो इसमें क्या था, जरूरी था आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो. लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है. कोई भी मैट्रिक्स हो जिसके एलिमेंट सारे जीरो हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं. Now the next important definition, that is definition number 2. Two matrices A is equal to represented by Aij, मतलब वही A11 A22 आपको रिप्रेजेंट करना है, ऑर्डर दिया होगा उस हिसाब से एक्सपेंड होगा. And B is equal to Bij are said to be equal if they are of the same order. मतलब दो matrices इक्वल कही जाएंगी कब? जब उनका ऑर्डर सेम है और each element of A is equal to corresponding element of B. यानी कि ऑर्डर सेम होने के साथ साथ एलिमेंट्स भी दोनों के एग्जैक्ट सेम होने चाहिए. That is Aij is equal to Bij for all I and j. जैसे इसको हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो ये वाला हमारा क्या है? इक्वल मैट्रिक्स है, बट these are not इक्वल मैट्रिसेस. क्यों? क्योंकि देखो ऑर्डर तो दोनों का सेम है. ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2 है, लेकिन देखो एलिमेंट्स देखो A11 इसका क्या है? 3 है, इसका क्या है? 2 है. तो क्या है? डेफिनेशन ब्रेक हो गई, ये इक्वल मैट्रिक्स नहीं है. क्यों? क्योंकि इक्वल होने के लिए एलिमेंट्स भी एग्जैक्टली सेम होने चाहिए. So now symbolically, if two matrices A and B are equal, we write A is equal to B. तो अगर symbolically ये दोनों सपोज A है और ये B इक्वल है तो हम क्या लिखते हैं? A is equal to B. Now कोई एक एग्जांपल सिंपल सा, if these both are equal matrix तो x y z आप निकाल सकते हो बिल्कुल. x डायरेक्टली -1.5 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, z 2 हो जाएगा, a √6, b 3 and c will be 2. So this is how we can solve the problems of equal matrix. दो हमारी कंडीशंस हमको अच्छे से याद होनी चाहिए. दैट इज they will be of the same order and all the elements will be exactly same. So matrices are not just boxes of numbers, but they are very powerful tools that help us to solve real life problems. Now that you have understood the different type of matrices, you are now ready to explore how to work with them. So this is how we end our first session of class 12 chapter number 3, that is matrices. नाउ अगर आपको कोई और कंसेप्ट मैथ से रिलेटेड 11-12 में इन डेप्थ पढ़ना है तो आप हमारा फ्यूके एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपको इस पर्टिकुलर सेशन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं. आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू वेरी मच.